Hi everyone, welcome back to my channel. So this is our third day of staycation at Muscat, Oman, and we are staying here at a very beautiful hotel, Hilton, which is near Muscat. So ये हमारा थर्ड और लास्ट डे है और दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम. एक्चुअली आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैंने होटल के अराउंड जो है पूरा प्रेमिसेस उसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए जाके. एंड इन द मीन टाइम माय हस्बैंड एंड डॉटर जस्ट गॉट अप एंड वेंट फॉर अ ब्रेकफास्ट और अब मैं भी रेडी होके वहीं पे जा रही हूँ. तो अगर आपने मेरा लास्ट 2 ब्लॉग्स ना देखे हों तो जल्दी से जाके देख लो. दे आर क्वाइट ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग. सो आवर पर्पस ऑफ कमिंग हियर वाज टू सेलिब्रेट आवर डॉटर्स सेकंड बर्थडे. सो शी टर्न 2 yesterday and we were very excited to celebrate her birthday. So it all went well. So you can go ahead and check that out. मूविंग अप फर्दर इन द ब्लॉग, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और आई एम जस्ट टेकिंग सम फ्यू स्निपेट्स एंड शॉट्स ऑफ व्हाट इज़ हियर. ब्रेकफास्ट एरिया वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल. काफ़ी छोटे छोटे सेक्शंस थे जहाँ पे इन्होंने अपने जो भी ब्रेकफास्ट के लिए अवेलेबल है वो चीज़ें रखी हुई थी. तो बिसाइड ब्रेकफास्ट देयर वाज सम सिटिंग एरिया एज वेल. आयल्स का बाहर भी काफ़ी ह्यूज एरिया है बैठने के लिए. हमारा जो चेकआउट टाइम है वो थोड़ा लेट है. हमने थोड़ा एक्सटेंड करवाया है ताकि हम थोड़ा और टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकें. एंड बाई रोड वी हैव टू रिटर्न. तो बाई इवनिंग ओनली विल बी एबल टू एग्जिट द कंट्री. और सो विल बी स्टेइंग हियर फॉर फ्यू मोर आवर्स इन द होटल. और बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं होटल में जो हम एंजॉय करेंगे. पहली बात तो स्विमिंग पूल है बहुत प्यारा, उसको भी हमें एक्सप्लोर करना है. और क्योंकि येस्टरडे वॉज डॉटर्स बर्थडे तो हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे. वी वर मोर बिजी इनटू सेलिब्रेशन डेकोरेशन ऑल दैट स्टफ. अगर खुद ड्राइव करके आप कहीं इतने दूर जाओ तो एक दिन तो थकान दूर करने में ही लग जाता है. और यूजुअली यही होता है हमारे साथ. हम ड्राइव करके किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं और काफ़ी सारा टाइम अपनी थकान दूर करने में निकल जाता है. लाइक एक डे तो ऐसा ही चला जाता है सोने में, आराम करने में. और फिर दूसरा दिन होता है जहाँ पे देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स आउट. और हमें वापस अबू धाबी जाना है और अबू धाबी से मस्कट अराउंड 500 किलोमीटर्स है, जिसमें एटलीस्ट 5 आवर्स विदाउट एनी स्टॉप हमें लगेंगे पहुंचने में. और अगर हम बीच में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं इधर उधर तो और भी समय लग सकता है. सो बस यहाँ पे वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट. काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी. समोसा बनाया था उन्होंने और मुझे समोसा बहुत पसंद है आलू वाला, तो वो मैंने ले लिया था. और कुछ सैलड में लिया था, फ्रूट्स वगैरह थे वो भी लिया था. एंड या सो वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट and our daughter just kept playing all the time while we were having our breakfast. और she did not eat even a bit. और इसीलिए हम थोड़ा सा रूम में लेकर आ गए और जैसे तैसे हमने बैठा कर यहाँ पे इन्हें थोड़ा बहुत खाना खिलाया. बस जैसे ही अनवीन ने खाना ख़त्म किया वी जस्ट क्विकली गॉट रेडी टू गो डाउन टू द स्विमिंग पूल. सो बेसिकली इस ट्रिप में हम कहीं भी बाहर कुछ सिटी वगैरह एक्सप्लोर करने नहीं गए थे. वी स्टेड हियर इन द होटल ऑल द टाइम. द होटल इटसेल्फ, द प्रॉपर्टी इटसेल्फ वाज सो गुड कि कहीं और जाने का मन भी नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ना ही हमारे पास इतना टाइम था. सो इट वॉज एक्चुअली क्वाइट सनी हियर बट ओके वी विल स्पेंड सम टाइम, क्योंकि आज तो हमें चेकआउट करना ही है और हमारे पास करने के लिए कुछ और है भी नहीं. एंड वी वर वेरी कीन इन टू गोइंग टू द स्विमिंग पूल एक्चुअली. और अनवी भी पानी और वाटर शी इंजॉयज अ लॉट, तो इनको भी लेकर आना ही था और इनको भी थोड़ा फ्रेंडली कराना है स्विमिंग पूल से और पानी से. और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे का डर जाता है. सो लास्ट टाइम व्हेन वी टुक हर टू वन ऑफ द स्वी बीचेस. एंड पहले तो शी यूज टू बी स्केयर्ड ऑफ सैंड, तो थोड़ा बहुत हमने उससे कंफर्टेबल किया. एंड देन वी मेड हर कंफर्टेबल विद द वाटर. सो यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल था फॉर बेबीज़ लाइक अनवी जिनको अभी स्विम करना नहीं आता है. दे आर टू यंग फॉर द स्विमिंग पूल. तो हम इसको पहले वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे इनको थोड़ा सा एन्जॉय करवाया. एंड देन वी मूव फॉर दिस लेज़ी लेक, जो कि पहले से स्पॉट कर रखा था कि मुझे ये तो ज़रूर करना है. आई रियली लाइक्ड इट. तो यहाँ पे हम सब साथ में एक ट्यूब में आ गए और दिस वंस यू गो इनसाइड इट you'll start moving on your own और इट विल ग्रेजुअली टेक यू अराउंड. और ये पूरे सराउंड करते हुए, होटल को सराउंड करते हुए बनी थी. तो क्लियरली देयर वर क्वाइट नाइस व्यूज़ अराउंड.
हमें लेज़ी लेक इतना पसंद आया कि हमने 2 बार वी वेंट अहेड टू डू इट। एंड वहाँ से आने के बाद फिर वी वेंट इन द स्विमिंग पूल, बड़ा वाला जो था उसमें। और बस ऐसे ही हमने सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। और यहाँ पे रवि इज़ शोइंग हाउ टू स्विम टू माई डॉटर। हाउ रवि ये बहुत छोटी है इसके लिए, बट हाँ शी गॉट क्वाइट एक्साइटेड कि पापा इज़ स्विमिंग। वैसे होटल के जस्ट सामने बीच भी है, बट इतनी गर्मी है कि हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ पे जाएं और उस एरिया को एक्सप्लोर करें। तो बस हमने सारा टाइम यहीं पे निकाला। बस ये लोग जब तक स्विमिंग पूल में थे तब तक मैं थोड़े से इधर उधर वीडियोस बना रही थी। और या आफ्टर दैट आई ऑल्सो वेंट इनसाइड द वाटर और कुछ ब्यूटीफुल से शॉट्स लिए और अपना फ़ोन पकड़ा दिया वापस अपने हस्बैंड को। हाईली लाइकली कि आपका फ़ोन पानी में गिर जाएगा। इतनी गर्मी थी कि देखो कोई भी नहीं था यहाँ पर इस टाइम पे, बट इट वाज गुड, इतना प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था। और यहाँ बस कुछ टिप लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करती हुई मैं और ये लोग चले गए थे। एंड बस मैंने भी सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं भी क्विकली ऊपर ही जाऊँगी। आने के बाद थोड़ा फ्रेश हुई क्योंकि घर को निकलना था, तो नहाया धोया और सारा सामान पैक किया। और सामान पैक करने में ही कम से कम मुझे 1-1.5 घंटे लगे कि कोई सामान यहाँ पड़ा है, कोई सामान वहाँ पड़ा है, तो वो सब मैंने सारी पैकिंग की। इन द मीन टाइम ये लोग सो गए थे और पैकिंग करने के बाद बस दिस इज़ द लास्ट ग्लिम्स ऑफ द प्लेस वी स्टेड फॉर 2 days। वी रियली लाइक दिस प्लेस और कभी भी किसी को अगर घुमाने लाना होगा तो यहाँ डेफिनेटली लेकर आएंगे। विल बुक एंड कम बैक टू दिस होटल। और अनवी अभी भी सो रही थी एंड बेल बॉय आ चुका था, वो सारा सामान हमारा भर के नीचे ले जा रहा था। एंड यहाँ से मैंने बस मेमोरी फॉर अ मेमोरी से 1-2-3 बलून्स जो अनवी के लिए डेकोरेट किए थे वो उठा लिए। और ये रही इनकी वही लॉबी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। यहाँ से जो सनलाइट आती है इस एरिया में, इट रियली गिव्स अ वेरी सूदिंग एंड वार्मिंग फील। बस ऐसे ही हमारे 2 दिन कैसे फटाफट चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही होते हैं वेकेशंस और हॉलीडेज़, जो बस आने जाने और थोड़े इधर उधर करने में ही चले जाते हैं। और ये रहा होटल का मैप, दैट हाउ इट इज़ सिचुएटेड बिसाइड बीच, अ ब्यूटीफुल बीच। एंड ये था इनका मेन एरिया जहाँ पे रिसेप्शन एरिया था, विच वॉज ऑल्सो क्वाइट ब्यूटीफुल। सो आई जस्ट टुक वन लास्ट शॉट ऑफ दिस। बड़ा ही ग्रैंड और क्वाइट अ पैलेस लाइक इसे बनाया था इन लोगों ने। इट वॉज डन क्वाइट टेस्टफुली। सो इट्स टाइम टू लीव एंड गो हेड फॉर होम। और हमने लंच नहीं किया था, एक्चुअली वो स्किप हो गया था। ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था तो लंच के टाइम पे इतनी भूख भी नहीं लगी। तो वी थॉट जब हम चेकआउट करेंगे तो उसके बाद ही विल गो समवेयर एंड हैव अ लंच। और या सो दिस इज़ ऑल द सराउंडिंग एरिया नियर द होटल। और ये जो होटल है वो ऑलमोस्ट एक सेक्लूडेड प्लेस पर ही है, ज़्यादा यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं हैं। और बीच में ही काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा लेट्स टेक सम शॉट। और सराउंडिंग एरियाज़ में स्मॉल माउंटेन रेंजेस थे। एंड इन द मीन टाइम वी रीच द सिटी एंड वी ऑल्सो गॉट अप। और रेस्टोरेंट पहुँचते ही फटाफट हमने ऑर्डर किया जो हमें खाना था, प्लस हमें जो रास्ते में खाने के लिए लेके जाना था वो भी हमने यहीं से पैक करवा लिया, क्योंकि रास्ते में हम ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेना चाहते थे। खाने की जगह ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाता है। सो वी थॉट जर्नी भी ज़्यादा लंबी नहीं है तो लेट्स गेट आवर फूड पैक्ड। सो या वी वर ऑल सेट टू मूव अहेड फॉर अबू धाबी। और ये थी हमारी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी ट्रिप टू मस्कट, ओमान एंड स्टेकेशन एट हिल्टन होटल। If you have watched till here, do subscribe my channel for more such vlogs. We'll meet you in my next. Till then, take care and bye-bye.